गुड आफ्टरनून सभी को। आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं और जो वो विषय है, वो विषय हमारा जो रहेगा वो रहेगा रस का। अब रस की जब भी बात होती है, तो जब भी रस की जब हम यहाँ हमारी बात होती है, तो आप सभी को पता है कि भाई जीवन में रस का होना कितना अनिवार्य है। जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। रस एक प्रकार से जो है वो जीवन जीने की शैली है, जो हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार के जो उतराव चढ़ाव आते हैं, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी हास्य का, कभी क्रोध का। तो वो जो भाव है वो धीरे 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 हमारे जीवन को एक अलग दिशा की ओर लेकर जाते हैं। और जो इसी विषय में आज हम जो हमारा जो विषय है वो हमारा विषय है रस का। आज हम पढ़ेंगे रस। अब रस देखिए, रस को जो इंग्लिश जो हमारी भाषा है, इंग्लिश भाषा में रस को सिनेटिक्स कहा जाता है। और जो हिंदी है, हिंदी में रस का जो शाब्दिक अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ जो रस का होता है, रस का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब हर कोई चाहता है कि जीवन में उसके आनंद हो, और आनंद का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आह्लाद। कोई ऐसा भी बच्चा है जो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में आनंद ना हो? कोई चाहता है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो कि जो ना चाहता हो कि मेरे जीवन में आनंद हो। और आनंद के भाव जो है, आनंद का जो स्वरूप है वो एक नहीं है, वो अनेक प्रकार से उसके आनंद का स्वरूप लिया जाता है। और जो कम समय के लिए आनंद का स्वरूप लिया जाता है, जो आनंद कम समय के लिए जाता है, वो होता है हमारा संचारी भाव। और जो लंबे समय तक कोई हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्थायी भाव। तो उसी के कड़ी में हम बात करते हुए आगे हम चलते हैं। तो हमने रस के बारे में जाना कि रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमारा होता है कि भाई आनंद। अब देखिए, हम यहां से जानते हैं कि जो रस की उत्पत्ति हुई है वो हमारी जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र। और जो ये नाट्य शास्त्र है, कई बार आ जाता है परीक्षा में भी कि किस पुस्तक में सबसे पहले रस निष्पत्ति का उल्लेख हुआ है। तो आपने बता देना है कि किस पुस्तक में हुआ है? नाट्य शास्त्र में। और ये पुस्तक जो लिखी गई है, ये पुस्तक जो लिखी गई है भरत मुनि जी के द्वारा लिखी गई है। जो हमारे दर्शन शास्त्री हैं भरत मुनि जी, उनके द्वारा लिखी गई है। लेकिन बहुत से तरीके से, बहुत अलग अलग डिफरेंट वे से पूछा जाता है ये सवाल। और मुख्यतः यही सवाल सबसे ज्यादा आता है कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख किस शास्त्र में मिलता है। तो आपने कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना, कोई सोचना नहीं है, सिर्फ एक ही बात देखनी है कि जो रस का जो सबसे पहले उल्लेख है वो कहां पर मिला है? नाट्य शास्त्र। और वो नाट्य शास्त्र पुस्तक है किसकी? भरत मुनि जी की। और कई बार थोड़ा सा ऊपर हमारा जो भाव आता है, तो वो पूछ लेता है कि भाई ये जो है विभानुभाव वाचा वैभाचारी चारणीय योगासन निष्पत्ति, ये उनका सूत्र है, रस का सूत्र है। और इसका मैंने अर्थ भी आगे लिखा हुआ है। अर्थात विभाव, भाव होता है अपने, यानी फीलिंग्स, विभाव दूसरों के प्रति। विभाव, अनुभाव, अनुभाव क्या होता है? जो हम, जिसको हम महसूस करते हैं। विभाव दूसरों के प्रति और अनुभाव अपने प्रति। और व्याभिचारी, व्याभिचारी होता है कि जो अपने आप में संयमित हो, जो अपने तरीके से जीना चाहता हो। और संयोग रस की रस निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य को पढ़ने से, अभिनय देखने से विभाव आदि संयोग उत्पन्न होने को ही आनंद को हम क्या कहते हैं? रस कहा जाता है। कि दूसरों की समझ लेना, अपने भाव को लेना और अपने मस्ती में मस्त रहना ही क्या कहलाता है? हमारा रस कहलाता है। तो रस को अगर आपने जानना है, पढ़ना है, तो रस का मतलब ये नहीं होता कि अपना ही सुख, कि भी अपने अंदर ही अपनी आत्मा का सुख लिए रहे आदमी, वो सुख नहीं होता। रस होता है कि दूसरों की भी बात करें, अपनी भी बात करें, दूसरों के भाव में भी ढले और अपने भाव में भी ढले। वो क्या कहलाएगा? आपको रस कहलाएगा। कि रस वो आनंद देता है कि हम, आप स्वयं में खुश नहीं रह सकते कभी भी, आप स्वयं में खुश नहीं रह सकते अकेले,
कितने लोग हैं कि जो अकेले खुश रह सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अकेले खुश रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्योंकि हमें जब तक दूसरों के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपने मित्र हैं, जो हमारे सखा है, हमारे परिवार है, जो हमारा समाज है, जब तक हम उसकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, सुख दुख में एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, तो कैसे हम रस की उत्पत्ति कर सकते हैं? कैसे हम रस की निष्पत्ति ले सकते हैं? कैसे हम अपने जीवन को एक स्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए रस को पढ़ने के लिए आपके पास कोमल हृदय होना चाहिए, बिल्कुल नरम हृदय होना चाहिए। आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर सके, तो वो जब हमारा आएगा, वो हमारा कहलाएगा रस। अब देखिए इसको पूरी जो पीडीएफ है, पूरी में मैंने इसके पूरा वही जिक्र किया है कि जो रस है, रस क्या है? काव्य की आत्मा है भाई। रस जो है किसकी आत्मा है? काव्य की आत्मा है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि रस जो है, रस एक, अगर हम कोई काव्य लिखते हैं और उस काव्य की जो बात आती है कि यहां देखिए मैंने हाईलाइट किया है आत्मा को। अब आपके जीवन को क्या चलाने वाली है? सबने सुना है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है और इसमें एक ही ईश्वर का स्वरूप बसा हुआ है, वो क्या है? आत्मा। तो वैसे ही जो भरत मुनि जी कहते हैं, भरत मुनि जी ने अपने जो व्याख्यान में दिया है, वो कहा है कि जो रस है, वो रस जो है वो काव्य की आत्मा है। वो क्या है? काव्य की आत्मा। जिस प्रकार आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाए, मृत हो जाए, तो उसी प्रकार अगर काव्य में रस ना हो तो वो शरीर कैसा हो जाए? अभाव अस्तित्व का। काव्य का वह स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। कहां पर है? काव्य में है ये आत्मा का। आत्मा मतलब कई बार आ जाता है परीक्षा में एक सामान्य तौर पर कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है? रस को। और देखिए, अभाव में प्राणी असल संभव के उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता कि आप जो भी कुछ बोलते हो वो रसहीन होता है। ऐसा होता है कि जिससे आपको अच्छा नहीं लगता। रस के बिना किसको कोई लगता है कि कोई आए मुझे गाली दे? कोई क्या है इस धरती पर कोई ऐसा आदमी कि जो हर वो चाहता है कि कोई आदमी आए और मुझे गाली देना शुरू कर दे? नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि उसे प्यार से बात की जाए, और मैं भी एक दूसरे से प्यार से ही बात करूं। तो वही इसमें बताया गया है कि अब जो काव्य है, वो काव्य जो है आत्मा है। काव्य की आत्मा जो है वो है रस है, कि बिना रस के काव्य की रचना करना मृत शरीर के समान है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसी में देखिए आगे, अब इसको परिभाषित का श्रेय मैंने पूरी पीडीएफ दी हुई है, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जैसे आप पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अब उससे आगे चलते हैं। अब ये पढ़ने की बातें हैं मैं जो जो बता रहा हूं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब देखिए हमारे जितने भी दर्शन शास्त्री हुए हैं, हमारे बहुत सारे दर्शन शास्त्री हुए हैं, पाश्चात्य जो पश्चिमी शास्त्री हुए हैं, और हिंदी में या संस्कृत में जितने भी हमारे काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। मैंने इस पीडीएफ के माध्यम से उस चीज को जोड़ने का थोड़ा सा प्रयास किया है कि क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में आते हैं कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इस सिद्धांत का मूल अर्थ बताइए। तो उसमें देखिए, तो मैंने यहां लिखा भी हुआ है सिद्धांत और पर्वत। अब देखिए ये जब भी आप थोड़ी सी गहराई से हिंदी पढ़ोगे, क्योंकि हिंदी में जो दर्शन है उनका बड़ा महत्व है। आपको पहले भी बताया गया है कि हिंदी जो साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल और आपका रीतिकाल, और जो चौथा है उसे हम कहते हैं आधुनिक काल भी कहा जाता है। कई बार इसकी जगह ये गद्य काल भी आ जाता है, अनेक प्रकार से इसका उल्लेख मिलता है। तो उन्हीं उल्लेखों में हमने कुछ सिद्धांतों को यहां पर लिया है, उनको श्रेणीबद्ध किया है। अब आपको देखिए रीतिवाद, रीतिवाद जो है, ये रीतिवाद जो शास्त्र है ये किसका है? केशवदास जी का है। और केशवदास जी, मैंने बताया देखो रीतिकाल भी लिखा था ना उधर,
तो ये रीतिवाद जो है ये केशवदास जी का है, और इनको हिंदी में कई बार आ जाता है, इनको क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत भी इनको कहा जाता है। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई नोट कर ले, सभी नोट कर ले, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में आता है। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस काव्य शास्त्री को कहा जाता है? केशव दास जी को कहा जाता है। अब देखिए स्वच्छंदतावाद, ये भी बहुत आता है। स्वच्छंदतावाद क्या होता है कि जो अपने आप अपने दिल से जो किसी नियम में बिना बंधे जब अपना काम करता है, तो उसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? श्रीधर फाटक है। और हिंदी में जो छायावाद के प्रवर्तक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। हलालावाद के हैं हरिवंश राय बच्चन है। मासालवाद के हैं रामेश्वर शुक्ल है। प्रयोगवाद के अज्ञे हैं। कैप्सूलवाद के ओकनाथ तिवारी हैं। प्रगतिवाद के यानी अनेकवाद के जो है नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार नरेश। इसको याद करना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें जब आप साहित्य पढ़ते हो तो उनमें आता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका परीक्षा में आना बड़ा ही अनिवार्य है। जब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देते हो, या कोई थोड़ा सा हिंदी का थोड़ा सा अगर आपका थोड़ा सा स्तर ऊपर बढ़ाता है, तो सबसे पहले यहां से प्रश्न उठाता है कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अब ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये देखिए स्वच्छंदतावाद का, छायावाद का, हलालावाद का, मासालवाद का, प्रयोगवाद का, कैप्सूलवाद का, ये सब जितने भी सिद्धांत हैं ये सब आधुनिक काल के हैं, गद्य काल के सारे के सारे जो हैं ये सिद्धांत हैं। आपको पीडीएफ में अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो आपको पीडीएफ के माध्यम से ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उससे आगे देखिए रस के बारे में कुछ जो हमारे मैंने बताया था, जो पश्चिमी है, जो पश्चिमी मतलब पश्चिमी क्या होता है, वेस्टर्न जो हमारे फिलोसफर हैं, जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं, उन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी रस के बारे में अपनी व्याख्या को दिया है, और जो वो व्याख्या है तो उसका हम देख लेते हैं। अब उस व्याख्या में हम सबसे पहले देखिए यहां पर जो हेडिंग भी बनाई हुई है वो इसी की है कि जो रस की पाश्चात्यता, मतलब पश्चिमी लोगों ने रस के बारे में क्या बताया है कि रस क्या होता है, कैसी अवस्था है, कैसा उसका है। तो अब देखिए सबसे पहले अनुकरण का सिद्धांत ये परीक्षा में आता है बहुत बार। अनुकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अरस्तु के द्वारा। अरस्तु कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर कोई उसको ना जानता हो। आपने जितने भी हमारे राजनीति विज्ञान के कोई अध्यापक हैं या किसी भी विषय के, हर कोई अरस्तु का नाम कभी ना कभी अपने विषय में ले ही लेता होगा, क्योंकि अरस्तु जो है हर चीज पर, हर विषय पर अपने विचारों को दिया है। उनका एक दर्शन है, अपना खुद का एक अपना दर्शन है। और मैं बता देता हूं, मैं अरस्तु के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था काव्य शास्त्र में। अरस्तु जी के जो पिताजी थे वो एक वैद्य थे। वैद्य मतलब इन द सेंस कि जो जड़ी बूटियों का काम करते थे, और उनकी जो माता जी थी वो चाहती थी कि जो उनका पुत्र है वो भी इसी कार्य में आगे बढ़े। हर कोई चाहता है, आपके माँ बाप भी यही चाहते हैं, लेकिन किसान का बेटा कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने। वो चाहता है कि मेरा बेटा ऑफिसर बने या कोई बड़ी पदवी पर जाए। लेकिन जो इतने बिजनेसमैन हैं, अंबानी का बेटा चाहेगा कि उसका बेटा पुलिस में नौकरी करे? नहीं चाहेगा। उनके लिए तो पुलिस नौकर है, आगे पीछे घूमती है पुलिस। तो वो ऐसे ही इनके पिताजी जो वैद्य थे वो भी चाहते थे कि जो मेरे बेटे हैं वो भी क्या बने, वैद्य बने। लेकिन अरस्तु के जो गुरु थे, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, प्लूटो कहते हैं जिसको, प्लूटो था। और प्लूटो के जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात। ये बड़ा अच्छा क्रम है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, तीनों को कई बार आ जाता है। इनको क्रम में लगाइए, जैसे थोड़ा सा जब नेटवेट का परीक्षा होती है हिंदी वगैरह की, पूछता है कि अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। तो वो अरस्तु ने जो अपनी विचारधारा दी है वो इस धरती पर एक रस के समान विचारधारा है। उनको राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, जीव विज्ञान का जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है, इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपने विचार दिए हैं, दर्शन शास्त्र का उनको
प्रवर्तक माना जाता है। कितने ऐसे विषय हैं जिनको अरस्तु ने स्वयं के लिए प्रेरित किया है, स्वयं के लिए उल्लेखित किया है, हर विषय में अपनी जानकारी दी है। इसलिए अरस्तु का नाम कहीं पे भी आप किसी भी दर्शन शास्त्र में उठाइए, आपको अरस्तु का नाम अवश्य मिलेगा। तो उसी कड़ी में देखिए, मैंने कुछ जो हैं ये किए हैं, इनको शैलीबंद किया है। जो अनुकरण का सिद्धांत है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया है। त्रासदी विरेचन का सिद्धांत है, ये भी अरस्तु के द्वारा है। औदत्यवाद है लोजाइंस के द्वारा। संप्रेषण का सिद्धांत है आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है टी.एस. इलियट्स द्वारा। अभिव्यंजनता बेनेंत क्रोंचे के द्वारा। अस्तित्ववाद सोरेन किर्कगार्ड द्वारा। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी मेहनत के साथ इनको यहां पर लिखा गया है और इनमें परीक्षा में आते हैं ये सवाल जब भी आप एसएससी में आते हो, ये हिंदी के आप ये मत सोच के पढ़िए कि सर जो हिंदी है वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, नहीं, आप इसको एक जीके की तरह पढ़िए। आपसे पूछता है कि ये सिद्धांत पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किसका। यूपीएससी में तो जितने भी आप परीक्षा पत्र उठाते हो, जितने भी प्रश्न पत्र उठाओगे, किसी न किसी में क्या होगा कि इनको जो है मिलान कीजिए, इनको मिलाइए, इनको क्रमबद्ध कीजिए। तो ये जो सिद्धांत हैं आपको मेरे मित्रों याद करने ही करने हैं, इनको तो आपने भूलना ही नहीं है। अब ये देखिए, ये जितने भी सिद्धांत दिए गए, द्वंद्वात्मकता, भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का है, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स का है, मनोविल, ये तो आपके लिए जो मैंने बताया है, देखिए जितने भी ये देखिए सिद्धांत आपको बताए गए हैं, विखंडनावाद जोक देरिया, कल्पना सिद्धांत कोलराइज है, स्वतंत्रतावाद विलियम वर्ड्सवर्थ है। अब स्वतंत्रतावाद का देखिए वहां पर आपने क्या पढ़ा था, श्रीधर फाटक, वो हिंदी के थे। अब आपसे पूछता है कि पश्चिम में जब भी आता है तो आपने क्या बताना है, विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो हैं प्रकृति के कवि। हमारे सुमित्रानंदन पंत जी के साथ उनकी तुलना की जाती है, वो भी प्रकृति के सुकुमार कवि थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ भी जो है हमारे नेचर के पोएट हैं, वो भी ऐसे कुछ उनकी रचनाएं हैं, वो ऐसे उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है इस विषय में, बहुत जबरदस्त अपने विचारों को दिया है। आप इस विषय को इस प्रकार से ना ले कि ये रस है, क्योंकि मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहता कि बच्चे को जो पढ़ाया जाए वही सीख पाए। मेरा मतलब है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए। आपको जितने भी यहां पर दिए गए हैं, देखो इनको आपने बिल्कुल हर एक जितने भी दिए गए हैं। फिर आगे देखिए, आगे मैंने कुछ रसों के संबंधित पुस्तकों का जो है उनको श्रेणीबद्ध किया है कि भाई ये देखिए इयोन सियोपिन्स पेलिस्टोइया रिपब्लिक नोमोइस, किसके द्वारा लिखी है, प्लेटो के द्वारा। ये थोड़ा सा डीप आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगता होगा कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आपकी परीक्षा के लिए है भाई, आपकी परीक्षा में आता है। ये कोई मुझे चाव नहीं है कि मैं इतना गहराई से आपको पढ़ाऊं, इतना लिखा हो। अब आप देखिए, ये जो जितनी भी ये पुस्तकें हैं, ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं, कुछ को आप याद कर सकते हो, जिनको आप ग्रामर ऑफ मैटिक्स है, केंथेक्सबर्ग की है, क्रिटिक्स ऑफ क्रिटिजियम आर.एम. किरेन की है। अब देखिए, अब हम ये सब जितनी भी पुस्तकें हैं, ये सारी की सारी हमारे जो प्राचीन जो ग्रंथ है, पर जो हमारे प्राचीन फिलोसफर हैं, जो कुछ वेस्टर्न है, कुछ इंडियन है, उन सब ने इन पुस्तकों के बारे में अपना विचार दिया हुआ है। कभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इतना। अब हम दूसरी तरफ से घूमते हुए वहीं पर अपने विषय पर पहुंच जाते हैं, रस पर। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा से ज्यादा बता दिया, लेकिन अब हम पहुंच जाते हैं रस पर। अब देखिए रस क्या है, अब पढ़िए आप रस को। रस काव्य शास्त्र का अति प्राचीन, ये कहते हैं कि रस क्या है, बहुत ही प्राचीन है। कोई आज की बात नहीं है कि रस मैंने ही आज उल्लेख किया है कि आज ही रस उत्पन्न हुए हैं। रस मैंने पहले भी बताया है, प्राचीन और प्रतिष्ठित सिद्धांत है। और ये उसका सूत्र तो आपको रस का याद ही करना पड़ेगा भाई। ये सूत्र तो आप चाहे नोट कर लें या कुछ कर लें, इसको तो आपने परीक्षा में आता ही आता है कि रस का सूत्र किसके द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया रस का सूत्र? रस का सूत्र दिया गया भरत मुनि जी के द्वारा। और भरत मुनि जी की पुस्तक क्या है? नाट्य शास्त्र। कौन सी पुस्तक है? नाट्य शास्त्र। अब उसी में तो हम चल रहे हैं, उसी चीज की तो हम बात कर रहे हैं अपने विषय को लेकर।
देखिए, अब ये आपको मैंने पहले भी इनको खूब पढ़ा दिया। अब बात आती है कि जो रस है उसके अंगों की बात आती है कि रस के अंग कितने होते हैं। अब देखिए, जो रस के अंग होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4। कितने अंग होते हैं रस के? 4 अंग होते हैं। पहला जो है वो क्या है आपका? स्थायी भाव। अब थोड़ी सी इसके लिए इससे पहले मैं कुछ जानकारी देता हूं आपको। वैसे जो रसों की संख्या है बेटा, रसों की संख्या होती है 9। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। लेकिन भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। जब भी उनकी पुस्तक का जिक्र आता है, नाट्य शास्त्र का जिक्र आता है कि भरत मुनि जी की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें रसों की संख्या बताइए, तो भरत मुनि जी के अनुसार पूछ लेता है कि भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या बताइए। तो भरत मुनि जी के जो अनुसार रसों की संख्या है वो होती है 8। और वो कई बार थोड़ा सा गहराई में चले जाते हैं कि पूछ लेते हैं कि भरत मुनि जी किस रस को रस नहीं मानते। भरत मुनि जी शांत रस को रस नहीं मानते। भाई, किस रस को रस नहीं मानते? शांत रस को। उनके अनुसार, भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन वैसे रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। और रसों को कहते हैं नवरस भी कहा जाता है। रसों को क्या कहा जाता है? नवरस। ये बिल्कुल आपने याद कर लेनी है। ये बात बिल्कुल याद कर लेनी। सोनू इसके पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में डाल देना, इस पीडीएफ को। तो देखिए, अब देखिए, मैं कहा कि जो रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं हमारे 4 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है वो होता है स्थायी भाव। स्थायी का मतलब कांस्टेंट, एक लंबे समय तक जो हमारे मन में जो धारणा बन जाती है। मैंने यहां लिखा भी है, हृदय के मूल रूप में विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी रूप कहते हैं। चिरकाल होता है लंबे समय तक। चिरकाल क्या होता है? लंबे समय तक ये हमारे तक रहने के लिए रूप में सर्जित, तो प्रणीत रहता है। अब मैंने उसको यह भी बताया है कि जो हमारे जो स्थायी रस हैं और स्थायी भाव हैं, रसों के साथ जो हमारे स्थायी भाव हैं, उनकी संख्या जो है वो 9 होती है। कितनी होती है उनकी संख्या? 9। रति जो है वो किस श्रृंगार रस का स्थायी रूप है? हास जो है वो किसका है? हास्य रस का। शोक किसका है बेटा? करुण रस का। और क्रोध किसका है? रौद्र रस का। और उत्साह जो स्थायी भाव है वो किसका है? वीर रस का। और भय किसका है? भयानक रस का। ठीक है। और जो आपका, मैं इसके बारे में बताएंगे आगे, गुप्तयु है या विस्मय है, ये जो आपका होता है ये भी उसके बारे में आगे बताएंगे आपको। हर एक रस के बारे में सारी पूर्ण से आपको जानकारी दी जाएगी। पूछ लेता है कि भाई इनकी संख्या बताइए, तो आपने तुरंत बता देना है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। और स्थायी भाव होता क्या है कि जो लंबे समय तक हमारे हृदय में बसा रहे, चिरकाल, जो लंबे समय तक। अब आप एक छोटे सा उदाहरण को इसको लेके चलिए। अब कोई मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, हर कोई जाता है कि हर किसी का परिवार, कोई परिवार के साथ जाता है, कोई दोस्तों के साथ जाता है। एक फिल्म को देखने के बाद आपका जो उसका नायक होता है, हीरो होता है, आपके मन में कैसा भाव आता है? उस हीरो के प्रति ही आपकी छवि बन जाती है या नहीं बनती? जब आप देखते हो कि सनी देओल की फिल्म है, सनी देओल की मूवी है गदर 2, कैसा प्रतीत करते हो आप? कैसा प्रतीत करते हो? अरे कैसा अनुभव करते हो भाई जब सनी देओल की जो मूवी है गदर 2? क्या सोचते हो? मारेगा, धाड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, सोचते हो ना? अब जैसे अक्षय कुमार की छवि बन चुकी है कि अक्षय कुमार जब भी कोई मूवी देखते हैं तो वो कैसी छवि है उसकी कि कॉमेडी होगी, हास्य होगा। मतलब एक फिल्म जो होती है और उसका जो वो लंबे समय तक, वो आपके मन में जो चिरकाल समय तक एक भाव बन गया है कि सनी देओल की जो मूवी देखनी है वो मारपीट वाली है, रौद्र रस की मूवी होगी, ये जो है आपका स्थायी भाव है। लेकिन
उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं पर हर्ट में ही ऐसा होता है कि सनी देओल आता है कि बंदूक ही लेके रखता है और तो ही मारना शुरू कर देता है, ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं उसके भाव तो बदलते होंगे उस फिल्म के, या नहीं बदलते? अरे नहीं बदलते क्या? बता दीजिए, आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसमें। बदलते हैं ना। उसके कैसे भाव बदलते हैं? उसके भाव बदलते हैं। कभी वो प्रेम की बातें करता है, कभी वो परिवार में चला जाता है, कभी वो रुदन का रूप करता है, कभी रोने का काम करता है, कभी वो खुशी का। कब ऐसा तो नहीं है कि पूरी फिल्म में रोए रोए जाए, नहीं रो सकता। कभी वो हंसता भी है, कभी प्रेम भी करता है, कभी किसी से बात भी करता है, किसी की खुशी भी है, किसी के गम में भी जाता है। तो जो लंबे समय तक आपके जो दिमाग में बन चुका है वो आपका क्या होता है? स्थायी भाव। और जो छोटे छोटे जो स्वरूप आए हैं उन स्वरूपों को क्या कहते हैं? आपको उन स्वरूपों को कहते हैं संचारी भाव। जो लंबे समय तक आपके, जो चिरकाल तक आपके मस्तिष्क में, जो हृदय में जो समाहित हो चुका है, वो आपका जो है क्या है? स्थायी भाव। और जो थोड़े थोड़े क्षण के लिए आपके बीच में आए हैं वो आपके क्या होते हैं? संचारी भाव। और इसका दूसरा ही मैं अंत में लिखा है मैंने, संचारी भाव। और संचारी भाव की जो संख्या होती है वो 33 होती है, और स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो आगे चलेंगे, इनके देखेंगे। अब देखिए, अब दूसरा जो इसका भाग है, वो दूसरा भाग क्या है आपका? विभाव। विभाव मैंने बताया था, भाव अपना होता है, वी जहां पर लग जाए दूसरों के प्रति। अब देखिए, विभाव को जब हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां स्थायी भाव से उद्दीपन या जागृत करने के बाद विभाव हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपके मन में ऑटोमेटिक हर समय ही हंस जाते हो, बिना मतलब के हंस जाते हो क्या? ऐसा होता है? नहीं होता। मेरे तो जीवन में देखा ऐसा नहीं हुआ है कभी आज तक कि मैं खुद से हंसना लग जाऊं। तो लोग तो कहेंगे कि पागल है, कहेंगे ना पागल है, क्योंकि खुद से हंसना तो पागल का काम होता है। या कहेंगे गधा है, बिना बात के हंसने वाले गधे होते हैं। और प्रेमचंद जी ने तो लिखा भी है कि गधा जो है इसका, इस संसार का सबसे विवेकशील आदमी है। चाहे इसको मारो या दाड़ो या कुछ भी करो, वो पलट के जवाब नहीं देता। इतना सहनशील होना तो जीवन में नहीं है। अगर आपको कोई एक मारे तो आप तो 2 मारने को ले तैयार हो। तो वो मैं बात कर रहा हूं विभाव दूसरों के प्रति। विभाव जिन वस्तुओं विषय को आलंबित, अब मतलब देखिए, अब जो विभाव होता है वो अपने आप नहीं होता, अपने आप पैदा नहीं होता। परिस्थितियां कर देती हैं, जागृत कर देती हैं। अगर आप कहीं किसी की मृत्यु में चले जाते हो, मृत्यु शोक में, तो क्या वहां पे जाके आप नृत्य करने लग जाते हो? ये सामान्य सी बात है कि आपके जो आंख से अश्रु ही निकलेंगे, अश्रु ही निकलेंगे। आप किसी की शादी में चले जाते हो, ऐसा तो नहीं कहीं वहां जाके रुदन कर देते हो, नहीं करते ना। अगर शादी में गए हो, कैसा माहौल होगा? संगीत में खुशी का माहौल होगा, डीजे बज रहा है, नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां हो रही हैं। कहीं पर दूल्हे को मेहंदी लगाई जा रही, दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही, कहीं हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पर सगाई का कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पर किसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। तो उन चीजों को देखकर जो हमारे मन में जो भाव आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विभाव। क्या कहा जाता है? विभाव। और उससे आगे जो है, इसके विभाव के 2 तरीके होते हैं। मैं विभाव का बता देता हूं, थोड़ा सा डीप बता देता हूं। एक होता है आलम्बन और एक होता है उद्दीपन। देखिए, आलम्बन और उद्दीपन मतलब कई बार पूछ लेता है कि विभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है। विभाव 2 प्रकार से होता है, उसकी 2 स्थितियां होती है, एक आलम्बन की होती है और एक क्या होती है? उद्दीपन की। अब देखिए आलम्बन, अब देखिए आलम्बन क्या होता है? जिसको देखकर आपके मन में, आलम्बन क्या होता है? जिसको देखकर आपके मन में जो भाव जागृत हुए वो होता है आलम्बन। जैसे नायक नायिका को देखकर मन में जो भाव आया वो क्या कहलाएगा? आलम्बन। ऐसा तो नहीं कि नायक नायिका को देखते ही को मन में भाव आ गया, नहीं यार। उसकी जो परिस्थितियां होंगी, जो उसकी कलाकृतियां होंगी, मतलब जो वो बाल बिखेरेगी या कोई हंसने का काम करेगी या किसी प्रकार की का जो है इशारा होगा, संकेत होगा, वो जो उसके चलने का तरीका होगा, उसका रंग रूप होगा, उसका परिदृश्य होगा, उन चीजों को देख के तो मन में भाव आया। जो आलम्बन है वो नायिका है, और जो उसके द्वारा गतिविधियां की गई हैं वो क्या है? जिनको देखकर मन में भाव उत्पन्न हुआ
वो क्या कहलाएंगी? आपकी उद्दीपन। देखिए, आलम्बन और उद्दीपन, आलम्बन एक साधन है, आलम्बन एक साधन है जिसको देखते ही मन में आ गया, मतलब। और उद्दीपन क्या है? उसकी गतिविधियां जो उसके द्वारा की गई हैं, जो उसके द्वारा की गई हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी उद्दीपन। आपसे पूछा कि विभाव के दो रूप बताइए। एक आलम्बन होता है और एक होता है उद्दीपन। आलम्बन होता है साधन, और उद्दीपन क्या होता है? उसके द्वारा की गई गतिविधियां या जो प्रतिक्रियाएं जो उसने की हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये पहले तो ये बता दीजिए, आपको समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई, समझ में आ रहा है? नहीं, मैं वैसे बोलते ही बोलते जा रहा हूं। आ रहा है ना समझ में? कोई प्रतिक्रिया दीजिए आप, तभी फायदा होता है, ऐसे नहीं होता। एक अध्यापक को यही चाहते हैं, एक अध्यापक यही चाहता है कि उसके जो छात्र छात्राएं हैं उससे सीधा संवाद कर सके, उसकी शैली को समझ सके, उससे बात कर सके। यही उसका लिए होता है। वो अध्यापक को क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। तो हम तो ज्यादा इस पे बात नहीं करते आगे। अब देखिए, आलम्बन मैंने ये बता दिया आपको, और उद्दीपन को भी मैंने पहले से ही आपको बता दिया। ये मैंने कुछ उदाहरणों के प्रति कुछ बताया है। अब देखिए, अनुभव, तीसरा जो भाग है वो अनुभव का है। आप देखिए, आलम्बन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय से हृदय में जो स्थायी भाव, उद्दीपन होने पर आश्रय जो होता है, मतलब उसके जो प्रकार होते हैं अनुभव के, कि भाई अनुभव क्या होता है? कि आप जो सुख की प्राप्ति करते हो, जब भी सुख लेना होता है तो सुख कई प्रकार के होते हैं। एक कायिक होता है, एक वाचिक होता है। कायिक होता है बोलने से जो प्राप्त होता है, और कायिक जो काया से प्राप्त होता है, मतलब कुछ अच्छा कपड़ा पहन लिया, मतलब काया को अच्छा लग गया, आपका अच्छी बॉडी बना ली या कुछ हो गया, वो आपका जो भाव होगा, अनुभव होगा जो लेने का, वो क्या कहलाएगा? आपका वो आपका कायिक होगा। और जो आप वाचिक क्या होगा? कि अच्छा बोल दिया, किसी ने आपके ऊपर कह दिया कि यू आर सो ग्रेट, यू आर वंडरफुल, फलाना ढिमकाना, मतलब जितने भी व्यंग आप जितने कर सकते हो, आप जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े रहते हो, सोशल मीडिया पे अगर कोई आपकी एक रील पर कमेंट कर दे तो आपका इतने प्रफुल्लित हो जाते हो कि पता ही नहीं लगता। तो वो क्या है? कि वाचिक है। वो कैसा भाव है? वाचिक है। तो वो यही बताया गया है कि भाई इनको जो अनुभव को जीने का जो तरीका है वो कायिक हो सकता है, काया से, मानसिक, मन से भी खुश हो जाता है। कई बार खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे बारे में उसने ये कहा। कई बार तो लोग दुखी भी हो जाते हैं ना, कि मेरे बारे में तो सोनू ने कुछ गलत बोल दिया। और कई बार ऐसा भी होता है मानसिक रूप से, ओ क्या बात है, मजे हैं भाई, किसी चीज को देख के मन ही मन में खुश हो जाते हैं, मानसिक रूप ले जाते हैं। आसार्य है, सात्विकता है। और इसको बताया भी गया है कि भाई, मैंने इसमें देखा भी है कि जो अनुभव की संख्या होती है, वो देखिए, अनुभव की संख्या जो है, अनुभव की जो संख्या है वो 8 होती है। स्तब्ध क्या होता है? स्तंभ क्या होता है? जब आप एकदम से डर जाते हो, ओह क्या बात है, डर जाते हो ना? कब डरते हो? जब कोई डराता है तो तब डर जाते हो, हर किसी का है। और संवेद होता है, जो भावनाएं होती हैं, किसी जल्दी से संवेद हो जाए, किसी की बातों में आ जाना। रोमांच होता है, किसी की बातों को ज्यादा से गहराई से ले लेना, ज्यादा ही गहराई से ले लेते हो। स्वर भंग हो जाता है, मतलब मीठा बोलते बोलते बीच में कोई गालियां बकना शुरू कर दे, वो स्वर भंग होता है। कंप जो होता है कि डर डर के बातें करना, डर डर के भी करते हो ना कई बार बातें, कि किसी से कोई रूड सा हो उससे डर लगता है। नहीं, कई बार लोगों को मम्मी पापा से डर लगता है, नहीं पापा से बात करूंगा, तो वो जो है वो आपका विवरणता है, रंगहीनता है, कहना कुछ चाहते हो, बोलना कुछ जाता है, वो आपका होता है। अक्षुण होता है कुछ समय के लिए, अक्षुण क्या होता है? कम समय के लिए। तो ये प्रलय जो है, संज्ञाहीनता, मतलब कमेंट्स बाजी, मतलब जो बिना मतलब के किसी से एक दूसरे से बात कर लेना। तो थोड़ा सा ये डीप है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूर है, आपको पढ़ना जरूर है भैया। कभी सोचे कि नहीं? अब आपसे पूछता है कि अनुभव के अंग बताइए, तो अनुभव के जो है वो 8 अंग है। इनकी संख्या जो है अनुभव की वो कितनी है? 8 है। आपसे पूछता है कि रस के अंग कितने हैं? ओ, रस 9 होते हैं बेटा, रस के अंग 4 हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव के जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। वो अलग अलग, एक एक चीज को मैंने इतनी बड़ी गहराई से आपको बताया है। देखो, एक एक दोबारा एक एक बात को रिपीट करेंगे।
रस का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, प्रेम, मतलब जिससे हमें खुशी होती है। और ये सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिला? भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और रस के जो अंग हैं वो कितने हैं? 4 हैं। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, विभाव पहले आता है वैसे, और संचारी भाव। और रसों की संख्या कितनी है? 9। भरत मुनि जी के अनुसार 8 है। मैंने 4 ही 5 बातें तो कुछ मोटी मोटी तो बातें ही बताई हैं, वो भी आपको याद नहीं है यार। अब हम बात चलते हैं, अब हमारी जो बात आती है रस के अंतिम भाग पर, जो हमारा है संचारी भाव। कौन सा भाव है? जो कम समय के लिए हमारे सामने पैदा होता है, जो कम समय के लिए जो हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। क्या कहते हैं हम उसे? संचारी भाव। अब देखिए, जो संचारी भाव की संख्या है, वैसे संताई जो भाव की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? संचारी भाव की संख्या कितनी बताई थी आपके द्वारा? 9 बताई थी। स्थायी भाव की 9 बताई थी, लेकिन जो संचारी भाव है उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जो कम समय के लिए हमारे बीच में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। अब देखिए, वो जो संचारी भाव है, हर्ष होता है, खुशी, विषाद, दुख, त्रास, मतलब किसी चीज से परेशान होना, लज्जा। लज्जा को व्रीड़ा भी कहते हैं। लज्जा भी ज्यादा समय तक नहीं रहती हमारे जीवन में। रहती है क्या? लज्जा भी कम समय के लिए रहती है। अरे लज्जा का नहीं पता देवी, लज्जा शर्म होती है लज्जा, और ज्यादा समय तक नहीं रहती। आप कहीं रिश्तेदारी में गए हो 5-6 दिन रुकने के लिए, तुम वहां दिखा रहे हो कि मैं तो रोटी एक ही खाती हूं, मम्मा मैं तो एक ही रोटी खाती हूं, बुआ जी एक ही रोटी खाती हूं। कब तक खाओगे भाई? कभी तो वो शर्म तोड़नी पड़ेगी, 4 भी खाओगे, पेट भर के भी खाओगे। मतलब कहने का बात है, मतलब एक लज्जा जो है वो कम समय के लिए होती है, उसका भाव जो है वो छोटा होता है, संचारी होता है। और संचारी भाव वही होता है जो कम समय के लिए हमारे जीवन में आता है। जो कम समय के लिए हमारे जीवन में आता है वो क्या कहलाता है? हमारा संचारी भाव कहलाता है। और जो लंबे समय तक हमारे जीवन में रहता है, हमारे चिरकाल के लिए हमारे साथ बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव। तो इसलिए बता रहे हैं, हर्ष, जब आपको खुशी होती है तो वो कम समय के लिए रहती है, लंबी नहीं रहती। जब आपका परीक्षा परिणाम आता है, तो आप खुश होते हैं। वो ज्यादा ऐसा तो नहीं कि 5-4 साल चल जाए, नहीं चलता, ऐसा चलता नहीं है ना। 5-4 साल तो नहीं, 1 दिन 2 दिन खुश रहेंगे। लज्जा जो है वो कितने दिन करोगे? 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे 5वें दिन ठीक है भाई, सब सामान्य हो जाएगा। फिर जो है गलानी होता है, आपको हरियाणवी में गलानी होता है, जो मतलब किसी चीज को देखने के बाद आप कहते हो यार मुझे तो देखने के बाद वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, जिससे आप कहते हो कि ये क्या है? ये गलानी। मतलब किसी चीज को आप खाना नहीं पसंद करते। आप देखो बहुत सारे लोग हैं किसी सब्जी को नहीं पसंद करते, किसी को देख के नहीं पसंद करना, वो होता है गलानी। कितने दिन तक नहीं करते आप? गलानी कुछ समय का भाव होता है, कुछ समय के लिए होता है। गंदा पानी देख लिया, उस कच्चा जी का एक लड़का कह रहा है कच्चा जी होना, वो तो गलानी का भाव आ जाता है। आप देखिए चिंता, वैसे चिंता तो चीता के समान है, सुना ही है ना। चिंता जो है किसके समान है? चीता के समान। और चिंता भी आपका जो है वो कैसा भाव है? आपका संचारी भाव, कम समय के लिए ही आपके साथ रहता है। अब शंका, जो शंका भी कुछ समय के लिए आपके साथ रहती है। आप देख लेते हैं आमर्ष है। आमर्ष क्या होता है? किसी दूसरे को देखकर खुशी का भाव लेना, वो भी कम समय के लिए रहता है। मोह, पुत्र मोह, ये तो सुना ही होगा, आम सा शब्द है। मोह, प्रेम भी ज्यादा लंबा नहीं रहता, ये भी मोह भी कुछ समय के लिए रहता है। एक तो प्रेम और मोह में थोड़ा फर्क होता है भाई, मैं थोड़ा गलत बता रहा हूं आपको। प्रेम में और मोह में बहुत फर्क होता है। प्रेम जो है वो रति का भाव, वो लंबे समय तक चलता है। जो माँ है वो बेटे से लंबे समय तक प्राप्त कर सकती है। लेकिन मोह जो होता है वो एक, मैं मानता हूं कि दवंदता होती है। मोह होता है दवंदता, कि मेरे बेटे ने ये किया है, वो सब कुछ है, मैं नहीं, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। लेकिन नहीं, कुछ चीजें हैं जैसे मोह थोड़े लगे समय के लिए हो जाता है। प्राइड, गर्व जो है, गर्व, आपको किसी ने कह दिया शाबाश खुश रहो, तो बड़ा ऐसे फूल के चौड़े हो जाते हो ना,
तो वो गौरव भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, वो भी संचारी भाव है। उत्सुकता, उत्सुकता जैसे मैं अभी आपको मोटिवेशन दे दूं, अभी प्रेरणा दे दूं, गुरुजी कर देंगे ये वो फलाना ढिमकाना, आज ही हम जाके बुकों को ऐसे पुस्तकें जो हैं उसको पढ़ देंगे, दिमाग में रट लेंगे, वो होती है उत्सुकता। लेकिन उत्सुकता भी ज्यादा समय के लिए नहीं रहता। उत्साह जो है वो स्थायी भाव है, क्योंकि उत्साह लंबे समय तक बना रहता है। मैंने एक उत्साह होता है किसी को टारगेट को पाने के लिए, और उत्सुकता होती है कुछ समय के लिए कि आज पढ़ लेंगे बस, उसके बाद उत्सुकता होती है काम किया और खत्म। उत्सुकता भी ज्यादा लंबे समय नहीं, उत्साह लंबे समय तक रहता है, वो स्थायी भाव है। और उत्सुकता जो है उग्रता, उग्रता भी वही मैंने बताया, 1 मिनट में गाली गलौज कर देना, किसी को थप्पड़ मार देना, वो फिर बाद में जो इंसान होता है उसको तो पश्चाताप होता है, और जिसमें जो इंसान नहीं होता उसको पश्चाताप होता भी नहीं। ठीक है, यहां तक किसी को समझ में ना आया। फिर उसके बाद आता है चपलता। चपलता होता है ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इसको भी पालूं, उसको भी पालूं, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं वो होती है चपलता। और जड़ता होती है, जड़ता को मूर्खता भी कहते हैं कि जय मूर्खता है मेरा, किसी काम को करते समय आपका दिमाग एकदम से स्थिर हो जाता है कि एक जो मस्तिष्क है वो स्थिर हो जाता है, काम ही करना बंद कर देता है, सोचना ही बंद कर देते हो एक समय के लिए, वो जड़ता होती है। आवेग जो होता है एकदम से गुस्सा आ जाना आवेग कहलाता है। निर्वेद जो होता है वो शांति होता है। धीरति होता है मति, विभव दूसरों के प्रति वितर्क, शर्म, और सौपन हो गया। सौपन भी ज्यादा लंबा नहीं चलता। और कहा था ना अब्दुल कलाम जी ने, जो सपने होते हैं वो बंद आंखों से नहीं देखे, सोते हुए नहीं देखे जाते, सपने तो खुली आंखों से देखे जाते हैं। सपने जो हैं वो नींद में नहीं देखे जाते, वो तो खुली आंखों से देखे जाते हैं कि इसको टारगेट को पूरा करना है। तो सपन जो है वो भी ज्यादा लंबी स्थिति नहीं होती है, वो भी क्या है, संचारी भाव है। समृति, मद, उन्माद। अब देखिए मुझे ये शब्द है ना बहुत गजब का लगता है। अवहितिता, इस शब्द को देखिए, अवहितिता बड़ा गजब का शब्द है, अवहितिता। अब इस शब्द का कोई मतलब बता सकता है कि इसका मतलब क्या होता है? कोई इसका मतलब बताएगा तो उसको 100 रुपये इनाम दूंगा, 100 रुपये इनाम मिलेगा जो जिसने इसका अर्थ बता दिया। क्या? हाँ, गूगल से सर्च मारने के बाद तो आप कुछ भी बता देंगे। ये तो गूगल तो सबका बाप है भाई, और किसी का हित करना, अरे वाह गजब का बात है। लेकिन तेरा सवाल का जो उत्तर है वो तो यार बिल्कुल गलत है। अब मुझसे मैं काफी समय पहले ही पढ़ा रहा था कि सर ये होता क्या है, तो मैंने वैसे ही बता दिया कि ये जो अवस्था होती है एक ऐसी अवस्था होती है खुशी की, मतलब ऐसा क्षण, मतलब ऐसे खुशी के पल या हर्ष का ऐसा समय ना तो हम छिपा पाए और ना बता पाए। मतलब हमारे साथ ऐसा होना कि कुछ खुशी के ऐसे पल जिनको हम बताना भी चाहते हैं और छिपाना भी चाहते हैं। तो मुझे कहा कि सर ये अवस्था कब होती है, ये तो बताइए हमें तो पता ही नहीं लगा। तो मेरे दिमाग में एक उदाहरण आया, मेरे दिमाग में इतना अच्छा उदाहरण आया कि मैं एकदम से तुरंत, जिसे कहते हैं कि एकदम से मैंने उसको जवाब दिया कि ये अवस्था तब होती है जब पहली बार रिश्ता होता है। जब शादी की बात चलती है घर में, तो ये हवा वाली वो स्थिति होती है। घर वाले पत्नियां, जो आपकी होने वाली पत्नी है, उसका फोटो लेके आते हैं, या पति का लड़की के लिए, और वो फोटो कहते हैं कि देख ले। वो मन में आता है कि ना घर वालों के सामने देखूंगा तो शर्म आएगी, और देखना भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है। वो देखना भी जरूरी है और शर्मा भी रहे कि नहीं देखना भी नहीं है। तो वो अविहितता की स्थिति, जब पहली बार फोन आया हो किसी प्रेमी का, किसी चाहने वाले का, वो मतलब इतनी खुशी यार कि पत्नी का फोन आ गया पहली बार शादी से पहले, खुशी इतनी कि ना तो बता पा रहे हैं और ना ही छिपा पा रहे हैं। तो वो स्थिति है बड़ी गजब की होती है। मैं इसको बहुत मानता हूं, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, एक दिन तो बताना ही पड़ता है। तो अपस्मार जो होती है वो मूर्छा होती है, व्याधि होता है, रोग होता है। व्याधि को क्या कहते हैं? रोग भी ज्यादा लंबा नहीं चलता। ऐसा थोड़ा ना कि चाहे तो रोग में आदमी चला ही जाता है, जो ऐसी कोई सी बीमारी हो जाए, बीमारी कि जिसमें कोई आदमी ही चला जाता है, व्याधि।
और मरण, भाई मरण तो मरण ही है, मृत्यु तो सत्य ही है, इसे तो ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। हाँ मित्रों, पता फिर संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? पता ही नहीं लगा। 33 होती है। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब देखिए, अब हम यहां चलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर जो है मैंने बड़ा अच्छे से लिखा है, एक एक चीज को बड़े अच्छे से देखो। मैंने कहा था ना कि भरत मुनि जी के अनुसार नाटकीय महत्व में इसको ध्यान से रखते हुए कितनी संख्या दी गई है? 8। भरत मुनि जी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। अब देखिए, इसने 8 मानने का लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं कि 8 क्यों मानी हुई है। अब जो पहला जो समय था वो था नाटक का, रंगमंच का। जितनी भी कलाएं होती थी वो मंच पर होती। रामलीलाएं आप सभी ने देखी होंगी। रामलीलाएं होती थी कि रामलीला में ऐसे किया, राम ने रावण का वध किया, जो मतलब सारा का सारा। अब उनका मानना था कि वो शांत रस को रस नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो नाटक की रचना करते थे और नाटक में कभी भी शांति का प्रतीक नहीं हो सकता। शांति कभी भी नहीं हो सकती। हो सकती है नाटक में कि पर्दे पर आए और राम है जो वो मौन खड़ा रहे, विभीषण है वो भी मौन खड़ा रहे, मतलब जो भी पात्र है वो कैसे मौन खड़ा हो सकता है? हो सकता है। शांति का मतलब तो ये है कि बोलना ही नहीं है, चुप रहना, निर्वेद रहना है, बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं, आपके मुख से शब्द ही नहीं निकलना, तो वो नहीं चलता। इसलिए जो नाटक है, नाटक में कई बार ऐसा भी पूछ लेता थोड़ा सा गहराई से कि नाटक में कौन सा रस नहीं होता? कौन सा रस नहीं होता नाटक में? शांत रस। और भरत मुनि जी भी किस रस को रस नहीं मानते? शांत रस। लिखा है मैंने, ये देखिए। लेकिन भयानक, विभत्स, ये सब चीजें पंडित जगन्नाथ रसों की संख्या 9 मानी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जगन्नाथ जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? कितनी है? 9 है। अब देखिए, वो 9 रस ये आपके सामने दिए हैं, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, और विश्वनाथ जी ने वात्सल्य को 10वां रस भी, मतलब ये भी एक जोड़ लो जी। 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट यहां पर आपको दिए गए हैं। भरत मुनि जी ने रसों की संख्या 8 मानी है, जगन्नाथ जी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। और जो हमारे विश्वनाथ जी हैं उन्होंने एक रस और जोड़ दिया, वात्सल्य रस। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं संचारी भाव में मैंने बताया था, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। लेकिन एक और उसमें जोड़ लो जो आधुनिक है। मैं आधुनिक समय में एक और इसमें जुड़ गया, उसका नाम है छल। अब एक रस, एक जो यहां पर मैंने बताया था व्याधि, मरण से पहले जोड़ लो, क्योंकि मरने के बाद तो फिर छल आएगा ही नहीं। अगर तो देखो, आचार्य देव ने, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है मैंने, देखो लिखा हुआ ना, संचारी भाव का एक 34वां किसने दिया है? देव कवि ने। देव ने कहा है, देव ने एक रस और जोड़ दिया, एक संचारी भाव और जो छल। ये छल आप भी करते हो किसी के साथ? अरे नहीं करना चाहिए भाई, छल नहीं करना चाहिए। विष दे दो पर विश्वास ना दो किसी को। विष दे दो, जहर, विश्वास मत दो। अगर विश्वास दिया तो उसका काम कर दो। तो देखो, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको याद करने हैं। ठीक है भाई, यहां तक समस्या हो तो पूछ लेना कुछ। अब हम वहां पर ही चलते हैं और एक और देख लो, और देखिए ना कितना गजब की 4-5 लाइनों में पूरे का पूरा निचोड़ हमने लिखा है। ये 9 रस तो है ही, विश्वनाथ ने तो 10 रस माने हैं। रूप गोस्वामी जी जो हैं वो रसों की संख्या 11 मानते हैं। और वो 11वां रस क्या है? मधुर, मीठा, मधुर बोलना। मतलब कितने पॉइंट आपको दे दिए। वैसे ये है तो साहित्य की बात, आपको तो याद रखना है कि रसों की संख्या 9 है। कितनी है रसों की संख्या? 9। थोड़ा सा अगर गहराई में जाओगे तो ये आप पढ़ लेना एक बार, थोड़ी मोटी मोटी सी नजर मार लेना। अब हम देखिए, अब हम चलते हैं, पहला ही जो हमारा रस है इसको पढ़ते हैं बड़े प्यार से।
हर किसी के जीवन में ये रस होता है। श्रृंगार रस, कौन सा रस? श्रृंगार रस। अब ये रस जो है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है आपका? रति। अब ये चीजें याद करने की हैं आपकी, ये परीक्षा में आती हैं, एचएससी में जितनी भी है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। अब देखिए जो श्रृंगार है, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? अब श्रृंगार का मतलब होता है रति, प्रेम। अब देखिए, अब वो कहता है कि जब नायक को नायिका से प्रेम हो जाता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार। रति का भाव होता है और लेकिन रस कौन सा होता है? श्रृंगार का रस। अब ऐसा तो नहीं है कि नायक नायिका का सदैव प्रेम ही चलता रहे, ऐसा तो नहीं है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं। इसलिए इसके जो हैं दो भाग किए गए हैं, संयोग श्रृंगार, और दूसरा आपका क्या है? वियोग श्रृंगार। कई बार पूछ लेता है श्रृंगार के कितने रूप हैं? श्रृंगार के दो रूप हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। और इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है आपका? इसका स्थायी भाव क्या है आपका? रति। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं यहीं से। अब बिहारी जी ने एक दोहा लिखा है और दोहे में लिखा है, कहत नटत रीझत मिलत खिलियात। बड़े भवन में करत है नैनन सोबात। अब ये बिहारी जी थे, उनका एक ये दोहा है, सतसाही उनकी पुस्तक है। बिहारी कवि है बेटा, अब कोई अपना क्षेत्रवाद से या जातिवाद से इसको मत जोड़िए। बिहारी जो है, राजा जयसिंह जो स्वाई मान सिंह जी हैं राजस्थान के, उनके दरबारी कवि हैं और उन्हें पुस्तक लिखी है सतसाही, और उस सतसाही में 713 दोहे लिखे हैं। और उन्होंने उनकी पत्नी के, क्योंकि जब पहले के जो कवि थे उनका एक ही काम होता था कि भाई अगर राजा की प्रशंसा करोगे तो तुम्हारा काम चलेगा, अगर प्रशंसा नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो उसी में इन्होंने बताया, तो ये कह रहे हैं कहत, राजा कहता है लेकिन उसकी पत्नी जो है वो मना कर देती है। रजत, रिझत होता है रिझाना, खुश करना, और वो उसको रुझाने के लिए कहते हैं मिलत, यानी मिलने की बात कहता है। और खिलियात जो उसकी पत्नी है वो क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। मतलब वो कहता है, वो मना कर देती है, रिझत रिझाने के लिए, उसे खुश करने के लिए, मिलत मिलने के लिए, खिलियात खुश कर देता है, खिल जाती है वो। तो वो देखिए ये बातें जो हैं, बड़े भवन में करत है नैनन शोभा, जो ये बातें हो रही हैं, ये कोई ऐसे नहीं हो रही हैं कि आवाज लगा के बातें हो रही है, सिर्फ नैन ही नैनों से बातें हो रही हैं। कि मतलब उसने कहा, उसने आंखों में उसका इशारा समझ लिया। और ये जो है श्रृंगार की प्रतिष्ठा है, ये प्राण प्रतिष्ठा है कि यहां पर जो है एक पति पत्नी का, एक नायक नायिका का प्रेम दिखाया गया है। तो यहां पर कौन सा रस है आपका? श्रृंगार रस। ये आपका कौन सा रस है? श्रृंगार रस। और ये जो है आपसे पूछता है कि कोई प्यार प्रेम में जो बातें हैं वो चल रही हैं कि बिल्कुल सामान्य तौर पर बातें चल रही हैं, क्योंकि दुखी सुख तो है, सुखी सुख की बातें हो रही है।
तो ये आपका जो है ये संयोग श्रृंगार है। और वियोग में क्या होता है? वियोग में जब बिछड़ना होता है, नायक से नायिका जब बिछड़ जाती है तो तब होता है। वो कहते हैं कि नींद में भी गिरते हैं आंसू सावरे जब तुम स्वप्न में मेरा हाथ छोड़ जाते हो। मतलब कितना प्यारा शब्द कहा है, कितनी एक पंक्ति कितनी प्यारी है कि नींद में भी गिरते हैं आंसू जब तुम सावरे स्वप्न में मेरा हाथ छोड़ जाते हो। मतलब जो राधा है, राधा ने कही है ये बात। राधा कह रही है कि सावरे मैं तो स्वप्न में थी आपके साथ स्वप्न में थी, क्योंकि वो बिछड़ चुकी है। और कहती है कि मेरे तो नींद में भी आंसू गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? जब मैं स्वप्न देख रही थी तुम मेरे साथ, और जैसे ही स्वप्न टूटा तो मेरा हाथ छोड़ के तुम चले गए, तभी मेरे आंखों से। मतलब वो बिछड़ने की बात होती है। मैंने एक बार कह दिया किसी लड़के को वैसे ही कि बताइए भाई कोई वियोग श्रृंगार का कोई उदाहरण बताइए, कोई मतलब बताइए। नो सर मुझे नहीं आता। मैंने कहा बता दे। नो मेरे को शायरी आती है सर। तो मैंने कहा बताओ भाई क्या क्या ऐसी कोई शायरी बता दीजिए। तो उसने क्या कहा, वो कहते हैं कि लाख सहे हैं धोखे जा तेरा एक और सह लेंगे, लाख सहे हैं धोखे जा तेरा एक और सह लेंगे, जा तू ले जा अपनी डोली हम तो अपनी जनाजे को ही बारात कह लेंगे। क्या कमाल की विडंबना है कि यार कितने प्रेम भाव से बात चल रही है और ये कह रहा है कि अपने जनाजे को ही बारात कह लेंगे। मतलब लोगों के विचार अभ्यास पता नहीं कैसे कैसे उनके विचार निकल आते हैं मन से। मैं तो बता रहा हूं आपको, आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। किसी को कभी सोचे कि मैं दिल पे ले लूं ना, इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बताया है। आप श्रृंगार के दोनों पक्षों को समझ गए, संयोग पक्ष को भी और वियोग पक्ष को। जब बिछुड़ना होता है तो वो आपका वियोग पक्ष होता है, जब मिलन होता है तो वो आपका संयोग पक्ष होता है। अब उससे आगे हम चलते हैं। हमारा देखिए अगला जो रस है वो है हास्य रस। हास्य का जो स्थायी भाव है वो क्या है आपका? हास, यानी हंसना। हंसना भी एक कला होती है, क्योंकि दुनिया में रुलाने वाले बहुत हैं, हंसाने वाले तो बहुत कम है। सोनू, हंसाने वाले कम है या ज्यादा है? हंसाने वाले भी बहुत हैं। आपकी लाइफ में होंगे, हमारी लाइफ में तो कोई है ही नहीं हंसाने वाला। खुद ही हंस लेते हैं हम तो, खुद ही हंस लेते हैं। मतलब जहां पर, हाँ जी बोलिए बेटा। फोन आ रहा है, सुनिए एक बार। गुरुकुल तो देखिए, अब देखिए, अब जो अभी एक देखिए हमारा जो है अगला रस है हास्य रस, जहां पर हंसने की बात की जाती है। जहां पर हंसने की बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस। और हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है आपका? हास। अब हंसी कब आती है आपको? एक मिनट के लिए। अच्छा तो देखिए, अब हंसी कब आती है आपको? अब किसी ने कहा कि सोनू के सामने शादी की बात करते तो उसको हंसी आ जाती है। अरे शादी की बात, अभी शादी की, अभी आपकी एज है, आपको लगता है कि शादी बहुत अच्छी है, हंसी आती है, बड़ी खुशी होगी। लेकिन जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद देखना कि सर ने क्या कहा था। ये शादी के बाद बहुत सारी विडंबनाएं शुरू हो जाती हैं आपके जीवन में। शादी का तो लड्डू खाए पछताए, ना खाए तो वो भी पछताए, दोनों का बराबर रहता है हास्य रस। अब हास्य कब आती है? जब किसी पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको हंसी आए। अब देखिए मैं एक बताता हूं कि तंबूरा बैठा रंग मंच पर लेकर साजबाज, एक मिनट, तंबूरा बैठा रंग मंच पर लेकर साजबाज, 15 मिनट साज मिले घंटों भर आलाप, जब साज में मारा गोता तब तक खिसक चुके थे श्रोता। मतलब उन्होंने कहा तंबूरा जो है, तंबूरा क्या होता है? एक ऐसा आदमी नो सीखिया जो सीख रहा है और उसको सीखना नहीं आता और उसने कहीं चला गया है गाने के लिए, और वो 15 मिनट तो अच्छा गाता है, साजबाज के साथ बड़ा अच्छा बातें कर रहा है, और 15 मिनट के बाद उसके पास कुछ नहीं है। 15 मिनट के बाद वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो वो कहता है जब साज में मारा गोता तब तक
खिसक चुके थे श्रोता। मतलब हंसी आती है, कोई हाथ पे चढ़ा, पता नहीं कितने कितने ऐसे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आ जाए, तो वहां पर आपका कौन सा रस होगा? हास्य, करुण रस। अब बताया था ना करुण रस कब होता है? करुण रस, हाँ? क्या था करुण रस? करुण रस, करुण का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। क्या होता है? और शोक कब होता है? किसी की मृत्यु के ऊपर। जब आप मृत्यु संज्ञा में जाते हैं, किसी की मृत्यु के शोक में, तब क्या होता है? आपको शोक होता है। अब इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरणों को दिया गया है। अब कहें कि भाई किसी की मृत्यु का कोई समाचार आपको सुना दिया जाए, भी कहते कि अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर क्या स्थिति होगी उसकी? शोक की स्थिति होगी। ये दुख, देखो दुख कम समय के लिए रहता है, शोक लंबा रहता है। ये भी दुख जो है वो आपका संचारी भाव है, और जो शोक है वो आपका क्या है? स्थायी भाव है। ये दोनों में बहुत फर्क होता है। शब्दों का इतना फर्क होता है कि आप बता नहीं सकता मैं आपको। शब्दों में बहुत जान होती है। इसलिए जब भी कभी मृत्यु की बात आती है तो वहां पर कौन सा स्थायी भाव होता है? और आगे देखिए वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। अब वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे हो पहाड़ या, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे हो पहाड़ या, तो मतलब कुछ ऐसा ही है, मुझे आज प्रॉपर याद नहीं आ रहा कि मतलब कहते हैं मतलब जोश, देश के लिए मर मिटना या समथिंग कुछ करना। पढ़ने का भी जोश आ सकता है उत्साह में, उत्साह। और मैंने एक चीज और बताई थी ना उत्साह से पहले, उत्साह और उसमें फर्क बताया था ना। उत्सुकता कम समय के लिए संचारी भाव होता है, और उत्साह होता है वो स्थायी भाव होता है आपका। हाँ मुझे अब याद आ गया, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे हो पहाड़ या शेर की दहाड़, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मतलब चाहे शेर आए चाहे पहाड़ आए, आपको तो बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। तो वो ये आपका भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? भय। और भय कब लगता है आपको? अरे ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका जल्दी ही समाप्त करने वाले हैं। भय कब होता है? कब लगता है आपको भय? ये लगता ही नहीं आपको भय? और ये पवन सर से डर लगता है, ओह माय गॉड, ये पवन सर से डर लगता है। भय नहीं है वो भय नहीं है। भय जब लगता है आपके, जब आपको लगता है कि अब मृत्यु है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, अब इससे आगे, हाँ आपके सामने शेर आ गया, सांप आ गया, तब आप भयभीत हो जाते हो कि अब ये मृत्यु है, अगर मुझे शेर ने खा लिया तो मृत्यु है। ये वो ऐसी स्थिति होती है भय, तो भी मृत्यु है, तो वहां पर होता है। अब एक उदाहरण इसके देंगे आपको। अब उससे अगला देखिए विभत्स रस है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय होता है या गुफ्तजुआ होता है। अब विभत्सा कब होती है? विभत्स जो इसका जो स्थायी भाव होता है वो घृणा भी होता है भाई। इसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा भी होता है। अब देखिए घृणा कब होती है आपको? घृणा कब आती है? गलानी तो कुछ समय की लेती है, घृणा कब हो जाती है? देखो दो चीजें होती है, एक ईर्ष्या होती है, घृणा होती है। ईर्ष्या और घृणा। मैं कहता हूं ईर्ष्या कीजिए, आप किसी से ईर्ष्या कीजिए, वो अच्छी बात है कि मैं इससे पहले नौकरी लगना है, ये ज्यादा पढ़ता है, मैंने इसके समान पढ़ना है, इसके एक जैसा पढ़ना है, वो आपका है, वो ईर्ष्या है। और घृणा क्या होती है? घृणा होती है कि मैं इसको देखना ही पसंद नहीं करता, मैं इसको देखना ही नहीं पसंद करता, तो वो क्या होती है? घृणा। ईर्ष्या में तो आप कोई नहीं, किसी ने जलन होगी, ईर्ष्या तो आप जलते हो। घृणा होती है कि ना मैं तो इसको देखना तक नहीं पसंद करता। वो ओह, आप किन भाव में चले जाते हो? बड़े बड़े आपके जो उदाहरण होते हैं वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। नहीं, हम इस पे नहीं जाएंगे हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे।
आगे देखिए अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, जो आप सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, जहां पर ओरल बोल्स हो, जहां पर अतिशयोक्ति हो। अतिशयोक्ति जिस पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते। अरे गद्दार नहीं, ऐसी स्थिति जिस पे आप कभी विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये हो सकता है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग लंका जलकर हो गई राख। ऐसा हो सकता है कि हनुमान की पूंछ में आग ना लगी हो और सारी लंका जल गई हो? हाँ। और वो बिहारी के दोहाई मुझे याद आ रहा है, मैं आपको हिंदी में उसका रूपांतरण बता देता हूं। वो कहते हैं कि जब भी मैं नायिका के घर के पास से निकलता हूं, अरे एक मिनट मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि जब भी मैं नायिका के, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में रुक जाऊंगा। वो कहते हैं कि जब भी मैं नायिका के घर के पास से निकलता हूं तो मुझे पता ही नहीं लगता कि अमावस्या है या पूर्णिमा है। मतलब कृष्ण पक्ष लगा हुआ है या शुक्ल पक्ष लगा हुआ, अंधेरा है या चांदना है। उसका कारण क्या देता है? उसका कारण क्या देता है? मैं मान लेता कि उसके पास लाइट वगैरह हो, भाई कुछ महल में खूब भाई हीरे मोतियों से चमक हो, लेकिन वो कहते हैं कि जो वहां की नायिका है, वहां की रानी है, वो इतनी खूबसूरत है कि उसके हर समय चंद्रमा ही निकला रहता है। हर समय चंद्रमा ही निकला रहता है, पता ही नहीं लगता कि अमावस्या है या पूर्णिमा। उसका तो चेहरा पूर्णिमा की तरह हमेशा खिलखिलाता रहता है। हाँ उसकी तो, हाँ उसके, वो कह रहे हैं ना, उसको तो पतरा उठाना पड़ता है देखने के लिए। उसके घर के पास जाने के बाद पता लगता है ये बात। और एक और मैं इसका उदाहरण देता हूं, उसने तो इतना गजब का लिखा है बिहारी, तो विश्वास ही नहीं होता उन बातों पर। वो कहता है कि नायिका अपने प्रेमिका को पत्थर लिखना शुरू कर देती है और उस पर लिखा ही नहीं जाता पत्थर, उस पर पत्थर ही नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? उसका कारण कितना गजब है कि वो जो पत्थर, मैं मान लेता कि उसको लिखना नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिख सकती, लेकिन वो कहती है कि उसको पत्थर इसलिए नहीं लिखा जाता कि वो आपके वियोग में इतनी पागल हो चुकी है कि जो भी लिखती है आंख से आंसू गिरने के बाद वो सब धुल जाता है। ऐसा नहीं होता भाई। तो ऐसी चीजें जो होंगी, ऐसी होंगी अद्भुत चीजें जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब वो वात्सल्य रस में भक्त शांत रस, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। जब सब कुछ हो जाए, यहां तक 9 रस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है कि बस इससे आगे कुछ नहीं। जब आपके पास सब कुछ आपका साथ हो जाता है, आपके साथ सब कुछ बिछड़ा हो जाता है, सब कुछ आपके साथ पूरी तरह से हो जाता है, तो आप तभी एक ही बात कहते हो, मन रे तू तो कागज का पुतला। मतलब जहां कहते हो बस शांति, चुप रहिए, चुप रहिए, तो वहां पर आपका कौन सा भाव हो जाता है? और उससे आगे आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य का भी स्थायी भाव जो है वो रति है। और ये जो है वो क्या है यहां पर, इसमें वात्सल्य में और श्रृंगार रस में जो फर्क होता है मैं वो आपको बता देता हूं। इनमें फर्क क्या होता है कि वो नायक नायिका का, मां बाप का आपस में प्रेम, लेकिन यहां जो ये वात्सल्य प्रेम होता है, भाई बहन का आपस में प्रेम, माता पिता के बच्चों के प्रति प्रेम, तो जिन दोनों में फर्क करने के लिए वात्सल्य रस को प्रयोग किया गया। लेकिन कई बार परीक्षा में आता है कि हिंदी भाषा में वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले पहले कवि जो हैं वो कौन है? कौन है भाई? सूरदास। तो ये सब चीजें हैं। और भक्ति रस, भक्ति का जो भी स्थायी भाव रति होता है, रति या प्रेम जो भी आप कहें, और ये प्रेम जो होता है ये भगवान का और भगत के प्रति होता है, क्योंकि तीनों प्रेम अलग होते हैं। नायक नायिका का प्रेम अलग होता है, और माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम अलग होता है, और भगवान का और भगत का प्रेम जो होता है वो अलग होता है। इसलिए इन तीनों प्रेमों को अलग अलग किया गया है। और श्रृंगार तो आपने पढ़ ही लिया है, तो ये सब था आपकी। और ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ चीजें, इनका सारे का सारा सार जो है वो नीचे दिया गया है। और इसको आपको एक बार जो डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, यहां से आपको पढ़ लेना है। हर एक चीज को आपको बताया गया है। और इसी के साथ ये कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। तो तब तक के लिए आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।